जय हिंद साथियों, आज किंग सीरीज में नया चैप्टर के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो नया चैप्टर है वो है अपना लॉस और प्रॉफिट। इसलिए इसका भी हर चैप्टर से पहले आपको पता है साथियों कि बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो देखो आज का पोजीशन क्या है। हार तो एक सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। देखो साथियों, तो आपको पता है शुरुआत लाभ और हानि की है। आज बात करते हैं और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये क्यूआर कोड है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। देखो पहले इस चैप्टर से पहले आपको कुछ चीजें मैं बेसिक आपको समझा देता हूँ। चैप्टर करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉपिक कौन सा पढ़ रहे अपन? लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट, तो ये कौन सा चैप्टर है अपना? लाभ हानि। लाभ और हानि बात करते हैं देखो लाभ हानि में हर चीज का बेसिक आना बहुत जरूरी है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। P बराबर SP सेलिंग प्राइस माइनस CP। ठीक है, अब बात करते हैं इधर क्रय मूल्य। तो क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर विक्रय मूल्य की बात करें तो लाभ प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, बात करते हैं लाभ परसेंट। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बात अगर इस विक्रय मूल्य की बात आ जाए इसमें, जिसमें लाभ परसेंट हानि परसेंट बोले, तो क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ परसेंट बटे 100। बात करते हैं क्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ परसेंट। 100 प्लस लाभ परसेंट। बात अगर हानि की आ जाए तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो लॉस बराबर CP माइनस SP। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी बनता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अब बात करते हैं क्रय मूल्य की। तो हानि प्लस विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर बात आ जाए हानि परसेंट, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बात आ जाए अगर आपको विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस हानि परसेंट बटे 100। क्रय मूल्य की बात आ जाए
विक्रयमूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि परसेंट। यहां तक बताइए आपको लाभ और हानि की ये फॉर्मूला है। बात करते हैं सर बेसिक फंडा क्या होता है। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक है, आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता नहीं है तो क्वेश्चन बनाने में भी दिक्कत आएगी आपको। देखो अब कुछ चीजें होती हैं, देखो आपको फ्रैक्शन 10% का फ्रैक्शन 1/10, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 40% का फ्रैक्शन 2/5। मैंने आपको कितनी बार परसेंटेज में बताया आपको, 60% का 60/100 3/5, 75% की बात करें 70% की तो 7/10, 75% की बात करें 3/4, 25 75 25 को 100 तो 3/4। बात अगर 16 सही 2/3% की आएगी साथियों तो कितना 1/6, 11 सही 1/9% की बात आएगी तो कितना आएगा 1/9, 9 सही 1/11% की बात आएगी तो कितना आएगा 1/11। अगर बात करते हैं आपसे 25% तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन कितना होगा साथियों 1/3। बताइए अब आप बात करते हैं 14 सही 2/7 1/7। बात करते हैं 12 सही 1/2% की 1/8। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं 8 सही 1/3% तो 4 12। बात करते हैं 6 सही 2/3% 1/15, 66 सही 2/3% का कितनी बात आई तो 2/3। अगर बात आ जाए आपकी 2 सही 1/2%, 2 दूनी 4 1 5, 5 से काटेंगे 20 दूनी 40 तो कितना 1/40। बात अगर आ जाए 3 सही 1/3% 1/30। इतनी सारी फ्रैक्शन आपको बता दें क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से आने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं देखो सवालों की। सर बात करते साथियों सवालों की, तो देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बेसिक से रिलैक्स होकर आपको करना है। देखो बिल्कुल बेसिक फंड, आपसे बोला जाए कोई वस्तु 400 में बेची 400 में खरीदी 800 में बेच दी तो उसे लाभ हुआ, कोई वस्तु 400 में खरीदी 200 में बेच दी उसे क्या हुई हानि। ये तो बिल्कुल बेसिक फंड है, सबको पता है। तो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदना क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। 1800 रुपये में बेचा जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करो, तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो देखो आपसे खरीदना सीपी कितना है 15,000, 18,000 रुपये में बेचा तो बेचना क्या होता है सेलिंग प्राइस, तो उसे क्या बोलेंगे अपन विक्रय मूल्य। कितना 18,000। आपसे बताइए क्या पूछा है, आपसे बताइए लाभ परसेंट पूछा है। आपसे क्या पूछा है लाभ परसेंट। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 से काटा 3 5 15, 3 से काटा 3 18, कितने का डिफरेंस 1 का। 1 के बटे में कितना 5, गुणा में कितना 100, 5 से काटा 100 तो कितना आया 20%। अरे कितना आया 20%। तो आपका करेक्ट आंसर कितना 20%। बताइए समझ में आया कि नहीं साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर कितना
20%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचना क्या होता है? बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य। 16 से 2/3% का क्या है? लाभ। अब बताइए, आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो मैंने बताया ना, अगर इस फॉर्मूला से अपन करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं। मैंने बताया ना, कई टीचर इसको बोलते हैं किसका फॉर्मूला लगाइए? क्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य गुणा 100। लाभ की बात है तो लाभ को देखना, हानि की बात है तो हानि को। यहां तक आपको पता है, इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, बट अपन बिना फॉर्मूला का करने का तरीका ही आपको पकड़ के चलना सबसे ज्यादा आपको यूज होगा। 16 से ही 2/3%, 16 48 2 कितना? 50। 50/3 गुणा 100 अपन ने काटा तो बताइए कितना? 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6। तो आपने देखा सर 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन जो होता है वो कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। बात अगर करते हैं अपन लाभ, तो बताइए 6 में 1 जोड़ा लाभ 7। 7 के बराबर कितना दिया? 1470। तो 1 के बराबर कितना होगा? 14 दूनी 28, 7 एकम 7। 6 सीपी हमेशा नीचे का क्या होगा? सीपी। ऊपर का क्या होगा? लाभ हानि। और जब बताओ सीपी में अपन ने प्रॉफिट लाभ जोड़ा तो 6 के 7 क्या बन गया आपका? एसपी। क्या बन गया? एसपी। एसपी के बराबर कितना दिया? 1470। तो 1 का मान 210। सीपी निकालना है। क्या निकालना है आपको? सीपी। तो सीपी 6 में गुणा करेंगे 210 का, 6 कम 6, 6 दूनी 12। बताइए आया कि नहीं? कोई डाउट? तो कितना आंसर आ गया? 1260। यहां तक समझ में आया? देखो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को लगाइए आप, कैसे करोगे? देखो, किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया और उस पर 27.5% का लाभ लिया गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? मैंने क्या बताया आपको साथियों कि आप इस फॉर्मूला का करके देख लो, इसमें यूज करके, तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो आपको इस तरीके से नहीं करना क्वेश्चन, आपको जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं उसी तरीके से आपको करना। देखो, पहले फ्रैक्शन तोड़ना और सीखना समझ लो थोड़ा। 27.5 लिखा है तो इसको तोड़ना समझो। आप कितने भी तरीके से आप तोड़ना सीख सकते हो। अगर मैं कहूं सर 25% प्लस 2.5% लिख सकता हूं कि नहीं? बताइए इधर। इस 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। सर इसका कितना होता है? 2 बटे में 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 2 सही 1/2% अपन ने सीखा कि नहीं? 2 दूनी 4, 1 5, 5 से 100 काटे तो 20, तो कितना आ गया? 1/40। तो अपन ने देखा सर 1/40 होता है इसका। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 40। 4 से 40 काटा 10, 10 एकम 10, 40 से 40 तो कितना? 11/40। 11/40। तो बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखो बात यहां तक समझ में आया कि नहीं? हाँ, आपको सर आया तो है यहां तक। फिर करेंगे कैसे? देखो,
जब बात आ गई सर 25% का 1/4 होता है, 2.5 का आपने करके बता दिया कितना 1/40 होता है। एलसीएम 40 लिया, 4 से 40 10 बार और 40 से 40 और 11। ये बताओ, हमेशा मैंने बोला नीचे का क्या होता है सीपी, ऊपर का लाभ या प्रॉफिट जो भी बोला जाए। इधर क्या बोला है लाभ। तो बताइए 40 में 11 को जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 51 बराबर कितना दिया 66,300। काट दिया जाए, 51 से काट सकते हैं, और अगर आपको नहीं लग रहा है तो 3 से काट के देख लो। 3 से काटा 17 3 51, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2 0। यहाँ तक कोई डाउट? आप मैंने बोला ना किसी भी तरीके से 17 से काट के देखा, 17 एकम 17, 5 1 6, कितना बचा 17, 4 5 बचा तो 17 3 51, एक का मान कितना आ गया 1300। आपसे बताइए किसका मान पूछा सीपी। सीपी में गुणा करेंगे अपन 1300 का, 13 चौको 52, 13 चौको 52। बताओ इसका करेक्ट आंसर कितना आया 52,000। बताइए कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर वीडियो आए तो बस लाइक शेयर जरूर करते रहना साथियों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इस सवाल पे आप ध्यान दीजिए कि कैसे करेंगे अपन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इस पर 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो तोड़ना जो जिस तरीके से मैंने समझाया ना, आपको वो चीज पता होना चाहिए। जैसे देखो 23.33%, तो यहां तोड़ा अपन ने 20%, 3.33। अब आपको सर कैसे आता है? देखो तोड़ना कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बताओ 3 है तो 3 को आगे देखकर समझना है आपको। कैसे देखो, देखो जैसे मैंने कहा 3 सही 1/3%, 3 का 9 1 10, 10/3, 3 का भाग दिया तो कितना आया 3.3333 आया कि नहीं। और इसको फ्रैक्शन से हटा दिया 10/3 गुणा 100, 0 से 0 तो कितना 1/10। अब बात करते हैं सर इधर, तो बताइए इसका 1/30 सर 1/5, एलसीएम लिया तो कितना आया 30, 5 का 30 6 आया, 30 से 30 कटा 1 तो 7 कितना 30, 7/30। 7/30 की बात करते हैं। 7/30 और बात की जा रही है सर लाभ, तो 30 में 7 जोड़ा। देखो क्या पूछा है इसमें, अब विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा है, और आपको बताओ क्या दिया है इधर, इस पर क्रय मूल्य दिया है। आप कितना अच्छी बात है। आपसे बताइए इसमें 37 का मान पूछ रहा है आपसे। किसका मान पूछ रहा है 37 का। ये होता सीपी, ये प्रॉफिट है। तो बताओ 30 का मान आप कितना दिया 12,000, 12,000 ही दिया। तो 0 से 0, 3 से 30 को 12, कितनी बार जाएगा 400 बार। आपसे बताइए, आपसे पूछा है एसपी, 400 का गुणा करेंगे साथियों। 4 7 28, हाँ 2, 4 3 12, 2 14। बताइए आया कि नहीं 14,800, 14,800। कोई डाउट यहाँ तक? सिर्फ मैंने बताया ना, करने का तरीका आपको देखना है, उस मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूँ साथियों। बस एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान से देख के चलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताओ, मैंने जितने क्वेश्चन आपको समझाते जाऊं बिल्कुल एकदम बेसिक से रिलैक्स होकर देखना है। बस एक बार आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो दावा है आपका लाभ हानि का क्वेश्चन, जितने मैं आपको क्वेश्चन टाइप वाइज बताऊंगा, जितने वीडियो मैं आपको डालूंगा इस यूट्यूब चैनल पर,
इंदौर डिफेंस एकेडमी पर। तो आपको सिर्फ एक बार पूरे वीडियो को कंटिन्यू देखना है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको जो आउट है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचे विक्रय मूल्य की, ताकि 25% का क्या हो लाभ, 25% का क्या हो लाभ, 25% का कितना 1/4। और मैंने आपको क्या बताया, नीचे का हमेशा सीपी होता है, ऊपर का लाभ प्रॉफिट होता है। आपको बताइए जोड़ेंगे तो एसपी होता है। तो 4 का मान अब कितना दिया, 8,000 दिया है, तो 1 का मान कितना हो गया 2,000। आपसे क्या पूछ रहा है, कितने रुपए में बेचा जाए, आपसे एसपी। तो 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 5, 5 में गुणा करेंगे 2,000 का, तो 4 दूनी 8। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कितना है 8,000। 4 और 1 5, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10। कोई डाउट यहां तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये 16 से 2/3% लाभ कमाता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये तो अपने करके बता भी दिया है, एक बार रिपीट कर देते अगर नहीं आया आपको। ये क्वेश्चन तो हो भी गया। 16 से 2/3% कितना 1/6। क्या दिया बेच का 6 और 1 7, 7 का मान 14, 70 दिया तो 1 का मान कितना आया 210। तो बताओ सीपी पूछा, सीपी हमेशा नीचे का होता है, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, ये एसपी है। तो गुणा किया तो कितना आया अपना 6 6 दूनी 12। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? रिपीटेड क्वेश्चन भी था। देखो किसी वस्तु को 770 रुपये बेचने से 12 सही 1/2% प्रतिशत की हानि होती है, उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। देखो 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/8। अब बात की जा रही हानि की, तो 8 में से 1 कम 7, 7 के बराबर कितना 770, तो 1 के बराबर कितना 110। आप बताइए नीचे का क्या होता है सीपी, ऊपर का क्या होता है प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस, ये क्या आ जाएगा एसपी। आपसे प्रॉफिट पूछ रहा हो तो इसमें गुणा कितने का करना है 110 का, 11 8 कितना होता है 88, तो 810। कोई डाउट यहाँ तक? बस एक बार मैंने बोला ना एकदम बेसिक से आपको समझना साथियों। हाँ एक क्वेश्चन अभी का है 2023 में भी यही डिजिट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु 13,200 रुपये बेचकर 37 सही 1/3% का फ्रैक्शन बताया है। 37 दूनी 74 और 1 75, 75 बट्टे कितना 100 गुणा 2, 25 थी 75, 25 को 100, 4 दूनी 8, तो 3/8, तो कितना हुआ 3/8। बात की जा रही है इसे बेचकर, तो लाभ है तो 8 में 3 जोड़ा तो कितना हुआ 11, 11 के बराबर 13 200, तो 1 के बराबर साथियों कितना आएगा 11 दूनी 1200। आपसे क्या पूछा है क्रय मूल्य, तो 1200 का गुणा कर देंगे, 12 8 96। बताइए यहां तक कोई डाउट? देखो रिपीटेड क्वेश्चन। अच्छा ये अलग आया। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचकर 10,500 में, कितने में 10,500 में, देखो 10,500 में करेंगे साथियों। तो अब बात करते हैं अपन तोड़ना। 337 सही 1/2% सर कैसे तोड़ेंगे? मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि अगर 100 से ज्यादा है, 1 लगाया तो 100, 2 लगाया तो 200, 3 लगाया तो 300। तो बताओ 3 लगाया कि नहीं, तो 300 प्लस 37 सही 1/2%। 300 का मतलब कितना 3, इसका भी बताया आपको कितना 3/8, 8 3 24 और 3 कितना 27/8, 27/8, 27/8। तो इसका मतलब कितना 27/8। आपको बताइए क्या
बेच कर, तो 27 में 8 जोड़ा तो साथियों कितना हुआ 35, 35 बराबर 10, 500, तो 1 बराबर कितना 300, 1 बराबर कितना 300। बात करते हैं आरती 24, आरती 2400। बताइए यहां तक कोई डाउट? देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, आप लाभ परसेंट बताइए। देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना 10, विक्रय मूल्य कितना 15, तो बताइए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य सामने का कितना होगा 10, विक्रय मूल्य कितना है 15, कितने का लाभ है 5 का, बटे हमेशा लाभ परसेंट क्रय मूल्य जो भी आपको पूछा लाभ परसेंट 5 का लाभ हमेशा बट्टे में हमेशा सीपी मतलब क्रय मूल्य, ये सीपी और ये एसपी, सीपी कितना 10 गुणा में कितना 100। बताइए साथियों यहाँ तक आप सभी को समझ में आया कि नहीं? इधर कितना आ गया अपना 50%। कोई डाउट यहाँ तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको यहाँ तक समझ में आया साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते अपन। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, आपसे क्या पूछा है लाभ परसेंट ज्ञात करो। देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताइए। सीपी आपका 9 है, एसपी कितना 10 है, तो सीपी और एसपी बताइए कितने का लाभ है 1 का, बटे कितना 9 गुणा में कितना 100, 11 सही 1 बटे 9%। बताइए यहां तक कोई डाउट? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कोई डाउट नहीं, बस आपको तो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। 9 गुणा विक्रय मूल्य, अब पहले आगा तो डाउट मत होना, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अब इधर सीपी आ गए, इधर एसपी आ गए, कोई डाउट नहीं। सीपी का मान अब 9 है, एसपी का मान कितना है 12 है, तो आप तो लिखा करो वही, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका सीपी कितना दिया आपका 9, विक्रय मूल्य कितना दिया है आपका 12, कितने का लाभ है 3 का लाभ, बटे कितने पर 9 पर, गुणा में कितना 100, 3 का 9 तो कितना है 33 सही 1 बटे 3% का क्या है प्रॉफिट, क्या है प्रॉफिट। बताइए कोई डाउट यहाँ तक? एक जैसे क्वेश्चनों को मैं बार बार आपको करवा रहा हूँ इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। हाँ इस सवाल को देखो, किसी वस्तु को 524 रुपये बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 400 वस्तुएं में बेचने से हानि होती है। तो देखो एक तो तरीका क्या है, देखो बेचना 524 बेचने से लाभ होता है और उतना ही 450 रुपये पर 52 बेचने पर क्या होती है हानि होती है। तो एक तो फंडा है, पहले इन दोनों का डिफरेंस किया जाता है ना। शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूं किस तरीके से कर सकते हो। 524 प्लस 452 बटे, जब भी आपको कौन शब्द दिख जाए उतना और जितना, तो आप हमेशा दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग। यहाँ लिख लो इस बात को कि उतना प्लस जितना अपॉन 2, ये क्या है ट्रिक है, ठीक है। जोड़ें 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 और 4 9, 2 से काटा तो कितना 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, कितना आंसर आ गया 488। आया कि नहीं?
फंडा अगर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। 524 में 400, इधर भी लाभ हो रहा है, इधर भी लाभ एक एक का हो रहा है। 524 जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, सॉरी 524 में से 452 घटाएंगे अपन, दो दो के माने 12, 5 इधर 6, 72 में कितने, दो एक को एक, दो का मान 72, तो एक का मान कितना 36, कितना 36। अब बताओ, या तो इधर इसमें से 36 को घटा दो, या इसमें 36 को जोड़ दो, 36 को इधर जोड़ दो, तब भी बताइए कितना आएगा। तब भी आप बताइए, इधर घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 888। ठीक है, तो ये मेथड आपको बताया, तो इसका भी यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 436 में बेचने से उतनी हानि होती जितना कि उस वस्तु को, सेम टू सेम सवाल, बताइए कोई डाउट। देखो पहला तरीका 436, जितने का लाभ हानि उतना ही बेचने पर 464 का लाभ होता है। मैंने बताना इन दोनों का डिफरेंस हमेशा, इधर जितना लाभ अगर एक का हो रहा है तो इससे भी हो रहा है उतना ही, समान। 436 464 में 436 जाएंगे, कितना बचेगा 20 और 4 4 8, 20 और 8 कितना 28, कितना बचेगा 28। तो 28 बचा, इधर डिफरेंस 28 का आया है, तो एक को एक, दो दो बराबर 28, तो एक बराबर कितना आएगा 14। या तो 14 को इसमें से जोड़ दो या इसमें से घटा दो। कोई डाउट? शॉर्ट ट्रिक क्या बताइए आपको? शॉर्ट ट्रिक क्या बताई? 436 प्लस 464 बटे 2, 6 4 10, 6 3 9, 6 3 9 1 10, 4 4 8 1 9, 2 से भाग दिया तो कितना आया 450। कितना आया 450। ये बताओ इसमें 14 को जोड़ेंगे तब भी तो बताइए 450 ही आ रहा है कि नहीं, या इधर घटाएंगे तो बताओ 450 आ रहा है कि नहीं, कितना 14, तभी तो 450 आ रहा है कि नहीं। तो एक जैसा सवाल है, बिल्कुल डाउट नहीं होना है कि मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर नहीं है तो एक शॉर्ट ट्रिक भी देखो मैं साथ में बताते जा रहा हूं साथियों, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बेसिक फंड है इसलिए देखो एक जैसा आया। अब इस सवाल को तो आप खुद कर सकते हो कि नहीं, देखो एक जैसा सवाल है ये, तो यही सवाल तो आपको किस में दिया मैंने, एक जैसा सवाल। देखो बात करते हैं सेम टू सेम एक सवाल, प्रैक्टिस के लिए, ये भी आपको प्रैक्टिस के लिए। हाँ देखो एक सवाल एक बता देता हूं, दूसरा आप खुद करना। 20 रुपये में कल में खरीदी, 20 गुणा खरीदना क्या होता है सीपी, उतना ही मतलब बराबर 15 कल में बेची मतलब एसपी, तो सीपी कितना 15, एसपी कितना 20, तो सीपी अनुपात एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य 15, एसपी कितना है 20। 15 में कोई वस्तु खरीदी, 20 में बेच दी, कितने का लाभ 5, कितने पर होता हमेशा सीपी पर, गुणा में कितना 100, 5 3 15, 3 का भाग दिया 33 सही 1/3%। बताइए साथियों को यहां तक कोई डाउट? जब मैंने बताना आपको एक सवाल है तो इसी प्रकार सेकंड सवाल तो आप खुद कर सकते हो, और वैसे भी मैं आपको सभी सवाल इतने समथिंग बता दिए हैं। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 रुपये वस्तुएं क्रय करता है, क्रय मतलब सीपी बराबर 18 वस्तुएं विक्रय, सीपी
18 25 18 में खरीदा 25 में बेचा, कितने 7/18 गुणा कितना 100। तो 2 से काटे 9, 2 से काटे कितना 50, 7/35/9%। दोनों सवाल देखो मैंने बिल्कुल एक जैसे बताया। अगर इस पे सवाल दिया जाए साथियों, अब आपसे बन सकता है कि नहीं। क्वेश्चन सिर्फ एक बार आपको ध्यान से देखना है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा जो आपको आउट है साथियों, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु को 1060 में बेचने पर दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो उसी की वस्तु को 950 बेचने पर हुई हानि से अधिक है। देखो बेचने पर इधर परसेंट की बात आई है 1060 में और एक 950 में, 20% का फ्रैक्शन लाभ है। 1/5, 5 में 1 जोड़ा साथियों तो कितना है 6/5। अगर ये 5 है तो ये कितना है 6, 6 और 5 कितना 11, 11 के बराबर कितना बताया टोटल इन दोनों का डिफरेंस। टोटल इन दोनों का क्या होता है डिफरेंस। 950 से जाएंगे 50 और 60 कितना 110, कितना 110, 110 से तो 1 के बराबर कितना आया 10। कोई डाउट यहाँ तक। आप बताइए 110 है 10 आया, 10 का गुणा किया इधर, 10 का इधर किया, 10 पर 50, या तो इसमें से 50 घटा दो, 60 इसमें जोड़ दो। तो अपन बताओ इधर भी जोड़ेंगे इधर घटाएंगे तो 50, तो तब कितना आ जाएगा 1000। तो घटाएं 1060 में से 50 जाएंगे तो 1010 बचेंगे, या इधर जोड़ दो 60 तो कितना हो जाएगा 1010। कोई डाउट बताइए, समझ में आया कि नहीं। यहां तक मैंने बताने एक जैसे क्वेश्चन है तो डाउट नहीं होना है। देखो आप जितना उतना है, इसमें भी डाउट नहीं होना सर इसमें दुगना आ गया तो 2 1 कर देना। कोई डाउट कर लोगे इस सवाल को, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो ये सवाल भी आपको क्या बिल्कुल HW में सेम टू सेम सवाल HW में। हाँ देखो अब बताओ लागत मूल्य है CP और SP 210 306। तो 210 और 306 में कितने का डिफरेंस। अब बिल्कुल शॉर्टकट छोटा सा सवाल आपको करने दिया है तो बताइए कितना 0 9 90 कितना आया 90 210 216 गुणा कितना 100 गुणा कितना 100। तो बताइए साथियों कितने से काटे 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18 3 9 चौको 36, ऊपर कितना आया 10, 4 6 24, 4 से काटा कितना 25, ठीक है। 2 से काटा 3, 2 से काटा कितना 5, 25 पंचे 125, 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 6 18, 41.66 41.66। तो बिल्कुल मैं बताने एकदम बेसिक सवाल और आपको दिया है ऐसे क्वेश्चन। ये बताओ इस सवाल को देखो, शुरू में किसकी बात करें लाभ, विक्रय मूल्य का, तो का मतलब गुणा, तो विक्रय मूल्य के संगे 2/7, तो विक्रय मूल्य बट्टे में आ गया। तो लाभ के बट्टे में विक्रय मूल्य बराबर 2/7। अगर लाभ 2 का है विक्रय मूल्य 7 का है तो बताओ क्रय मूल्य कितने का है। तो 7 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 5। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है तो मान रख सकते हो कि नहीं। अरे भाई आपको बताना पड़ेगा बिल्कुल एकदम बेसिक से। आप भी कहोगे सर इतना जीरो लेवल का कोई नहीं बताता है जितना आप बताते हो। लाभ 2 का विक्रय मूल्य 7 का क्रय मूल्य निकालना है। तो बताइए साथियों क्रय मूल्य निकालेंगे तो
7 में से 2 गए, कितना बचा 5, कितना बचा 5। तो ये बताइए, आपसे पूछा लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का है 2 का ऑलरेडी पता है। क्रय मूल्य कितना आया 5 और गुणा में कितना है 100, 5 से काटा तो कितना 20, 20 दूनी कितना आंसर आ गया 40%। अरे कितना है साथियों 40%। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? जब मैंने बताया ना एक जैसे सवाल हो तो आप खुद करना सीखा करो। देखो ये सेम टू सेम किसकी बात आ गई बराबर में, ये सवाल आप खुद कर लोगे, क्योंकि देखो सवालों को देखना और पकड़ना है। देखो इधर क्या बोला है 850 रुपए की लागत, लागत मतलब सीपी, लागत मतलब सीपी, 595 की एसपी, एसपी तो बताओ सीपी कितना 595, एसपी कितना 850, तो सीपी और एसपी 595 और एसपी कितना है 850। तो 850 में से 595 जाएंगे 5 10 10 5 बचे 6 200, 5 5 10 9 14 5 2 7 और 1 8, तो 255, 255 बटे 595 गुणा कितना 100, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 25, 5 एकम 5, फिर कितने 17 से 17 से काट दें तो 17 नम्बर कितना 17 सत्ते कितना 7 सत्ते 49 4, हाँ 17 सत्ते 119, 17 51, तो 300 में बताइए 7 का भाग देना साथियों, तो 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 6 बचे 7 7 8 56, 4 और कितना बचा 0, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 85.84, तो 42 सॉरी, तो कितना आंसर है 42.84। कोई डाउट कर लोगे यहाँ तक? अब बताओ बिल्कुल लागत मूल्य क्रय मूल्य निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपको AW में, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा साथियों। सेम हाँ ये सवाल अलग आया है, बता देता हूँ। तो एक सवाल को देखो, एक कोई वस्तु 355 में बेची जाए और 29% की क्या होती हानि, तो आपको हमेशा 29%, तो 100 में से हानि, इक्कीस % का लाभ, तो 100 में 21 का लाभ, 29 गया तो कितना बचा 71, कितना बचा 71, इधर जोड़ेंगे तो 121, इस 71 का मान शुरू वाले का मान कितना दिया 335, कितनी बार गया 5 बार, कितनी गया बार गया साथियों 5 बार, इसमें 5 का गुणा किया 5 5 दूनी 10, 5 1 6, ठीक है इतना आया कि नहीं, तो 605, तो इतना करेक्ट आंसर कितना 605। कोई डाउट है तक? देखो अब बिल्कुल एक जैसे सवाल है, लाभ परसेंट है, ये तो बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन, नहीं तो आपका उस कन्फ्यूजन हो गए। खरीद रहा है ये 30 रुपए किलो बराबर के लाभ है, बस घटा लोगे तो 50 50 के बट्टे में, तो आप इस सवाल को खुद कर लोगे। सवाल इसमें भी क्या निकालना है क्रय मूल्य, तो ये शुरू में सवाल देखो मैंने आपको बता दिए हैं, जो जितने सवाल बताए ये पूरा सेम टू सेम सवाल इसी के आधार पे ये बताया। देखो स्टार्टिंग में इसी सवाल पे आपका सवाल दिए गए हैं। देखो तो ये सवाल आप खुद कर लोगे साथियों, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको किस में, इतनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे तो आप खुद बताइए आपकी स्पीड बढ़ेगी और गलत नहीं होगा साथियों। हाँ अच्छा ये सवाल और आ गया अलग, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य कितना 575, लाभ परसेंट कितना है 23%। 100 में से बताइए 23 गया तो कितना बचा साथियों, 100 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, देखो 23% है, 23 बटे कितना 100, अंतर डिफरेंस करेंगे कितना
23 दूनी 46, हाँ 100 में से जाएंगे 3, हाँ 77। तो कंपेयर कर सकते हो 77 के बराबर अपना कितना दिया है 555। तो 7 से काटेंगे, कितने का डिफरेंस दिया है। देखो ये सवाल नेक्स्ट टाइप में करेंगे, इसी सवाल पे एक जैसे सवाल होंगे नेक्स्ट टाइप में, ये नेक्स्ट में मिल जाएगा आपको। उसी पे एक जैसे सवाल करोगे ज़्यादा तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है साथियों, देखो ये एक साथ आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं पूरे एसएससी। देखो सीजीएल टाइप, आप ये बताओ सिर्फ मैं क्वेश्चन कहीं से किसी भी बुकलेट की निकाल के आपको दे रहा हूं तो इसका मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये बताओ पूरा प्रैक्टिस के लिए आप करोगे सवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सवाल, इतनी ज़्यादा आप अगर आप एक्सरसाइज करोगे साथियों तो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा एग्जाम में। देखो और फिर मैंने और सारे ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, इतनी ज़्यादा आप अगर एक्सरसाइज करते हो साथियों तो लाइफ में इतना मैं दावा देता हूं किसी भी एग्जाम में गारंटी से बोलता हूं कि अगर आपका एक भी क्वेश्चन आउट जाता है और आप करते करते आपकी इतनी अच्छी स्पीड हो जाएगी कि देखते हुए आप भी आंसर बता दिया करोगे साथियों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर आपको क्वेश्चन इनमें से नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। उस क्वेश्चन को मैं एक बार अगले वीडियो में जितने भी कहीं पे भी या टेलीग्राम पे आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा साथियों। तो बताइए यहाँ तक तो इतने सारे क्वेश्चन दिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतने सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने करवा दिए देखो आपको साथियों, इसे मैंने प्रैक्टिस करने दी है और इतनी ज़्यादा मैंने आपको समझा दिए साथियों। तो आप एक बार इनको देखना है और कंप्लीट करना है। यहाँ तक अगर आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया है तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना साथियों। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।